नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जन शुद्ध आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ के दृष्टि निज में जोड़ के। जब दृष्टि निज में जुड़ती है तभी भाव बंधन होता है। सच में इस जनवाणी के प्रति वंदन भी उन्हीं जीवों के माध्यम से हो सकता है जिन जीवों ने जनवाणी के माध्यम से आत्म तत्व की उपलब्धि की हो। बाकी तो किसे महिमा आती है जनवाणी की। आप कहेंगे साहब हमें बहुत महिमा है, तो हमारे हृदय में जो महिमा है वो महिमा बस सुनी सुनाई महिमा है। ये जनवाणी का जो महत्व है, जनवाणी की जो वास्तविक वैल्यू है, वो तब तक हमारे को नहीं हो सकती जब तक हम जनवाणी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आत्म तत्व की अनुभूति न कर लेवें। उसके बिना तो क्या है, वाणी मात्र है, कथन मात्र है, शब्द हैं, सुनने में मज़ा आता है, कर्णेंद्रिय का विषय है, अच्छा लगता है, सुनते हैं तो अच्छा लगता है बस। और फिर सुनने के बाद में क्या है, फिर मस्त बस यहाँ से उठने के बाद में जैसे के तैसे। तो इन्होंने कहा भाव बंधन किस तरह से, भाव बंधन दृष्टि निज में जोड़ी के, अपने आप में दृष्टि जोड़ करके ही भाव बंधन हो सकता है। और दृष्टि शब्द का प्रयोग जैन दर्शन में श्रद्धा के अर्थ में किया जाता है। दृष्टि माने ज्ञान भी होता है, दृष्टि माने श्रद्धा भी है। तो यहाँ दृष्टि बदल गई, निगाह बदल गई, दृष्टि बदल गई, नजरिया बदल गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने के बाद में क्या बदल गया बताओ? नजरिया बदला है, और क्या बदला है? माने जो हम पर पदार्थों के संबंध में ऐसा समझते थे कि इनसे हमें सुख मिलेगा, इनसे हमें आनंद मिलेगा, ये हमारे लिए हितकारी है, अब हमारी दृष्टि बदल गई, पर से कुछ भी संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी दृष्टि बदलने की यहाँ चर्चा चल रही है। और दृष्टि बदलने का के बारे में कहते हैं, दृष्टि बदली सृष्टि बदल गई। हम आपसे पूछते हैं सृष्टि कितनी है, दुनिया कितनी है? दुनिया तो एक ही है ना, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये क्या मतलब हुआ? हर व्यक्ति की दृष्टि से दुनिया अलग अलग है कि हाँ जी बिल्कुल। ज्ञानी की दृष्टि से दुनिया अलग प्रकार की है और अज्ञानी की दृष्टि से दुनिया अलग प्रकार की है। अज्ञानी की दृष्टि से दुनिया में सुख दुख दिखाई देते हैं और ज्ञानी कहता है कि पर से कुछ भी संबंध नहीं है। इतना फर्क है, ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर है। ज्ञानी होने की विधि चल रही है, हर परिस्थितियों को देखने का नजरिया हमारा बदल जाए, किसी भी परिस्थिति को देखें, किसी भी घटना को देखें और देख करके उससे अप्रभावित रहें, ये है ज्ञान कला। ज्ञानी के पास में एक कला है, अप्रभावित रहता है। घटना घट रही है, अप्रभावित है उससे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? घटनाएं घटती रहती है, घटनाएं बदलती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए जरा, यहाँ जो अनुभूति के संदर्भ में चर्चा चल रही थी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के बारे में, हम यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 343, 343 नंबर पेज, और 343 नंबर इस पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान
सब और से सिमट कर, ये सिमट कर पे अपनी चर्चा चल रही थी। कल अंतिम चरणों में हमने कहा था फैलाव को समेटो, है ना? जितना फैल रहा है, ये जान लिया, वो जान लिया, इसको भी जान ले, उसको भी जान ले। मंदिर क्यों आ रहे हैं साहब आप? मंदिर क्यों आते हो रोजाना? शास्त्र सभा में आकर के क्यों बैठते हो? प्रवचन सुनने के लिए क्यों आकर के बैठे हो? सब नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ाने के लिए। ज्ञान तो बढ़ता ही है साहब, ज्ञान तो मिलता ही है। कहा तुम ज्ञान बढ़ाने के लिए बैठते हो, और यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान बढ़ाना नहीं है, समेटना है। हम बढ़ाने के लिए बैठे हैं, हमें लगता है बढ़ना चाहिए, और मजा आ गया साहब, मजा आ गया। क्या मजा आ गया? अरे साहब एक टॉपिक क्लियर हो गया। कभी कभी लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे साहब ये बिल्कुल, ये टॉपिक तो इतना क्लियर हो गया ना। तो टॉपिक क्लियर करना है कि अपने स्वरूप को जानना है? क्या करना है? ज्ञान का फैलाव है ये। ज्ञान की तरंगे जहाँ उठ रही है, वहाँ से फैल रही है विकेंद्रित होकर के। जब ये ज्ञान की किरणें एकाग्र होकर के, केंद्रित होकर के अपने स्वभाव की तरफ झुकती है, तो एकदम ज्ञान ज्योति जागृत होती है। ऐसा चमत्कार होता है। जैसे लेंस के मध्य सूर्य की किरणें फैली हुई हैं, तो फैली हुई है तो कुछ ठीक है, नॉर्मल जो भी परिस्थिति बन रही है। लेकिन यदि सूर्य से निकलने वाली उन किरणों को केंद्रित कर लिया जाए, तो देख लो आप कितने प्रयोग होते हैं। सेकंड में आग लग जाती है। हाँ, जलाई है हम सबने, बचपन में जलाया है। लेंस लगाया, आपने नहीं जलाया कभी? हाँ, हाथ जलाते थे ऐसे, कागज जल जाता था, कागज में छेद हो जाता था, ऐसे उठाओ उसको, वो जो फैली हुई किरणें हैं वो केंद्रित होनी चाहिए और जल जाएगा वो। ऐसे ही जो ज्ञान की किरणें फैली हुई हैं, उनको लगाओ अपने स्वभाव की तरफ। तो जैसे सूर्य की फैली हुई किरणें एकाग्र होने पर, एकत्रित होने पर कागज को जला देती है, उसी तरह से हमारे उपयोग की फैली हुई किरणें जब अपने स्वरूप में केंद्रित होती है, तो कर्मों को जला देती है। कर्म जल जाते हैं, उसे कहते हैं ध्यान। एकाग्रता का नाम ध्यान है, सिमटने का नाम ध्यान है, फैलने का नहीं। लेकिन फैलेगा नहीं तो समेटेगा क्या? क्या कोई व्यक्ति ये बात कहे कि भोजन बनाने के बाद में जब सब समेटना ही है, क्या तो फैलाएं काहे को? कि नहीं भाई, प्रक्रिया यही है, पहले फैलाना भी पड़ेगा और फिर समेटना भी पड़ेगा। यही प्रक्रिया है। ये साहब सूट सिलाना है और अच्छा सूट पीस खरीद करके लाए, बहुत महंगा है, 5-7 हज़ार रुपये मीटर का है। इतना महंगा कपड़ा खरीद करके लाए और टेलर को ले जा करके दिया, और टेलर ने नाप लेकर के और सब भेज दिया। हमने कहा कब मिलेगा? बोले 3 दिन बाद। हम पहुंच गए दूसरे दिन ही, और हमने क्या देखा कि हमारा इतना महंगा कपड़ा है, लीड कर रखी है उसने, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके कैंची से, कहीं से काट दिया, कहीं से काट दिया, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा। ये क्या कर दिया? क्या सारे कपड़े का नाश कर दिया तुमने, इतने बड़े कपड़े का। कि भाई साहब आपको 3 दिन बाद में बुलाया था। क्या आप गलत समय आ गए। आप देखो, सच में यदि आप उसको बनते हुए देख लो तो आप देख नहीं सकते। क्या आपको लगेगा ये क्या कर रहा है, ये नाश कर दिया है। लेकिन प्रक्रिया यही है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएं, क्या, लेकिन विधि पूर्वक। ध्यान रखना, विधि पूर्वक। कहीं उसको देख करके कोई अज्ञानी ये सोचे कि मैं भी, तो कुछ नहीं होगा। क्या तो विधि पूर्वक उसके टुकड़े हो, फिर उसके बाद में वापस वो समेटे, वापस जुड़े। इसी तरह से आत्मा के ज्ञान के माध्यम से विधि पूर्वक हमने किए टुकड़े, इसका नाम है उपयोग का फैलाव।
कि आत्मा में क्या क्या गुण हैं, किस तरह की क्वालिटी आत्मा में मौजूद हैं, उपादान क्या होता है, निमित्त क्या होता है, निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, नयों के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से। कल शायद चौके पे आने की बात भी की थी हमने। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये सब क्या किया हमने, ज्ञान का फैलाव किया। या अब क्या करना, ये सब फैलाव होने के बाद में ये समेट लो वापस। ये सब ये फैलाया क्यों था, कि फैलाया था समझने के लिए, और समेटना क्यों है, समझ आने के लिए। दो काम है, समझना और समझ आना। आत्मा के स्वरूप को पहले समझना होगा और उसके बाद में उसमें समाज आएगा उपयोग। तो समझने के लिए फैलाव होता है, समझने के लिए बिखराव होता है, समझने के लिए पूरी जिनवाणी है, समझने के लिए सैकड़ों विद्वान हैं, उनके प्रवचन हैं, व्याख्यान हैं, आचार्यों के ग्रंथ, मूल ग्रंथ हैं, उनकी टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं। ये सब किस लिए, समझने के लिए। लेकिन समझने में ही लगा रहे तो क्या हुआ। अब समझ लिया ना, अब क्या करना है बताओ। अब ये काम करना है जो पंडित जी ने कहा है, निज में अहम बुद्धि धारण कर, चिदानंद स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार के माध्यम से ये सहज जो आनंद तरंगे उठ रही है, देखो इन आनंद तरंगों को विकल्प के करके पुकारा। मजा आ रहा है, क्या गजब स्वरूप है। अब कहा कि अब तेरे ये जो विकल्प भी टूटे, माने विकल्पों का आनंद टूटे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो। आत्मा से उठा हुआ ज्ञान, ज्ञान आत्मा में ही है, शास्त्र में तो ज्ञान है नहीं। जो ज्ञान पर्याय, जो ज्ञान की तरंगें आत्मा से उठती है, वे ज्ञान तरंगें आत्मा से उठकर जब बाहर की तरफ ना जाएं और अपने स्वभाव की तरफ आएं तो अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि होती है। ये उपयोग की एकाग्रता अपने स्वभाव के साथ में हो। ये बातें यहाँ कह रहे हैं, सिमट कर ज्ञान सब ओर से सिमट कर। निकला कहाँ से था, अपने में से। जा कहाँ रहा है, पर में जा रहा है। आज तक तो पर में जा रहा है, अभी तक पर में जा रहा है। हमारी प्रत्येक ज्ञान पर्याय जो उत्पन्न हो रही है, ये उत्पन्न होती हुई ज्ञान पर्याय प्रति समय विषयों को जानने में, संयोगों को देखने में, उन पदार्थों की जानकारी में, यह हमारी प्रति समय की ज्ञान पर्याय बर्बाद हो रही है। ये ऐसे बर्बाद हो रही है कि समझ लो आप, वो जो सोना बनाने का रसायन था ना, क्या जिसको सिला पर डालो तो सोना हो जाए, लेकिन क्या किया उसने, मिट्टी पर डाल दिया। क्या तो अब क्या होगा, मिट्टी पे डालने से क्या हुआ, शुभचंद्र मुनिराज ने क्या किया, मिट्टी में ढोल दिया उसको। अब क्या होगा उसका, बोले बेकार हो गया। कि पत्थर पे पड़ता तो क्या होता, बोले सोने का हो जाता। माने पत्थर माने ध्रुव, क्या स्थिर चीज। ऐसे ही हम कह रहे हैं हमारी ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई और इस ज्ञान पर्याय उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय को हमने मिट्टी में मिला दिया बाहरी पदार्थों को जानने देखने में। तो क्या करना था कि इस ज्ञान पर्याय को ध्रुव, अपना जो स्वभाव है उसके साथ में जोड़ना था। तो उसके साथ में जोड़ता तो क्या होता कि निर्विकल्प अनुभव होता। बोलो, ये लिखी है इन्होंने यहाँ विधि। वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, बस और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। ज्ञानी को अपने ज्ञायक स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता उनको। माने वो तो ऐसा कहते हैं ना अपन, जिसकी लगन लगती है फिर उसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं दिखता। व्यापारी को बिजनेस ही बिजनेस दिखता है, दुकानदार को ग्राहक ही ग्राहक दिखता है। क्या दुकान पर बैठा है और हर गुजरता हुआ व्यक्ति उसको ग्राहक दिखता है। और कुछ देखता ही नहीं है वो। हर दुकान पर आने वाले व्यक्ति को ग्राहक देखता है। देखो आप कैसी दृष्टि है। दुकान पर जो व्यक्ति चढ़ा, बोलो वो व्यक्ति कौन है, ग्राहक है। कि हिंदू है कि मुसलमान है, गोरा है कि काला है, पैसे वाला है कि गरीब है, मोटा पतला है,
समझदार है कि मूर्ख है? कोई कौन है? बोलो क्या क्या समझते हो आप? कुछ नहीं। सर्वभेद दृष्टियों से हटा करके एक ही दृष्टि है। अपने लिए तो क्या है? बकरा मुर्गा नहीं। क्या अपने लिए तो क्या है? ग्राहक मात्र है। बीजेपी वाला है कि कांग्रेसी है? सब चलेगा। क्या वोट किसी को भी देता हो, क्या नोट अपने को अपने पास आने चाहिए। एक ही दृष्टि है ना। ऐसे ही हम कह रहे हैं ये जितने भेद दृष्टियों से आप देख रहे हो, सब दृष्टियों से देखना बंद करो और क्या करो, समेट लो सब और से। और क्या देखना है? एक ज्ञायक देखो बस। ज्ञानी को ज्ञायक दिखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अरे हर जीव भगवान दिखता है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। बोलो, हर आत्मा में भगवान बस रहा है। हर आत्मा परमात्मा है। हर जीव परमात्मा दिखते हैं हमारे को। हर जीव हमारे को परमात्मा दिखाई देता है। ज्ञानियों की दृष्टि ऐसी है। जो अपने आप को परमात्मा अनुभव करते हैं उनको जगत के सब जीव परमात्मा दिखाई देते हैं। जो अपने आप को अज्ञानी अनुभव करते हैं उनको जगत के सब जीव अज्ञानी दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो खुद बेईमान होते हैं उनको सब लोग बेईमान दिखते हैं। क्या खुद चोर हो तो उनको सब चोर नजर आए, और खुद ईमानदार हो तो उनको सब ईमानदार नजर आए। दुर्योधन और युधिष्ठिर की तरह है। सबसे अच्छा उदाहरण है ना। उसको वही वो दिखते हैं, बेईमानी बेईमान दिखते हैं, और उसको सब सज्जन ही सज्जन दिखाई देते हैं। तो ज्ञानी को कैसे दिखेंगे कि अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा है, कि ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहा है। जिसने अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया उसको सारे जगत के जीव ज्ञान स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है जो काम मैंने ये कर लिया है यही काम सामने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। जिस विधि से मैंने अतीन्द्रिय आनंद प्रकट किया है इसी विधि से आपको भी अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो सकता है। देखो क्या कहा इन्होंने, वह ज्ञान जो बर्बाद हो रहा था, वो ज्ञान जो पर की तरफ दौड़ता था, वो ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है। क्या ये ज्ञान का स्वरूप क्या है? क्षयोक्षम रूप है ज्ञान। इसलिए वह एक काल में एक ये ही को जानता है। एक क्षयोक्षम ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। बोलो आप किसको जान रहे हो? आप अपने को जानेगा तो पर का जानना अपने आप ही रुक जाएगा। मुझे मालूम है आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ज्ञान का स्वरूप तो स्वपर प्रकाशक है, पर का जानना कैसे रुक जाएगा? अरे भाई, लब्धि और उपयोग का फर्क है, दोनों प्रकट ज्ञान की पर्याय हैं। उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ, ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, एक बार में एक ही चीज जान सकते हो। आपके उपयोग में एक समय में एक ही बात आ सकती है, दो बातें एट ए टाइम आपके उपयोग का विषय नहीं बन सकती है। देखना और जानना, सुनना, ये सब काम एक साथ नहीं हो सकते। हमें पता है आप कई कई काम एक साथ करते हो। गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल भी सुन लेते हो, बातें भी कर लेते हो, गियर भी बदल लेते हो, सामने भी देख लेते हो, खाना बनाते बनाते भी कई काम कर लेते हो आप, हमें मालूम है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं उपयोग एक समय में एक ही जगह पर लगता है, दो काम एक साथ हो नहीं सकते। उपयोग बहुत सूक्ष्म है भाई, समय बहुत सूक्ष्म है। इसके संदर्भ में बहुत सुंदर प्रकरण आया था पेज नंबर 34 पर। 34 नंबर पेज का ऊपर वाला पैराग्राफ है। 343 है ना अपना, जहाँ पढ़ रहे हैं अपन, इसमें 3 हटा दो तो 34 बचता है। 34 नंबर पेज का वो प्रकरण बहुत ही सुंदर प्रकरण है, वो पढ़ने योग्य है। क्या कहा है इसमें? 36 नंबर पेज का देखो, 36 नंबर पेज क्या कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन का सद्भाव, पढ़ रहा हूं ध्यान से देखना। ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अनुसार होता है। जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है
तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। जब बहुत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन के द्वारा एक जीव को, वही वाक्य 343 पर जो अपन पढ़ रहे हैं, एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना जानना होता है। कब पढ़ा था बोलो, याद है क्या? है 34-36 पेज है, 3 हो गए लगभग 3। आज कितनी 26 जनवरी है? आज 27 जनवरी को शुरू किया था अपन ने। 27 जनवरी को मंगलाचरण से शुरू किया था, तो 36 पेज पढ़ने में महीना लगा हुआ, 3 महीना लगा हुआ, महीना 2 महीना। और क्या देखो क्या कह रहे, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। एक ही चीज को देख जान सकते हो। बारीकी तो इतनी है कि जब आप किसी कलरफुल चीज को देखते हो तो उसमें जब आपको रेड कलर दिखता है तो ब्लू नहीं दिखता है, ब्लू दिखता है तो येलो नहीं दिखता है, येलो दिखता है तो पिंक नहीं दिखता है, पिंक दिखता है तो ग्रीन नहीं दिखता है। आप समझ रहे हैं? ये सामने जो आपको ये जम्बूद्वीप का नक्शा दिख रहा है ना, इसमें कितने कलर एक साथ दिख रहे हैं बोलो आपको? सब एक साथ देख रहे हैं। सब एक साथ देख रहे हैं ना? सब एक साथ देख रहे हैं। बोलो ये जो बीच में जो तपाए हुए स्वर्ण जैसा कलर दिख रहा है निषद पर्वत का, और नील पर्वत का जो नीला कलर दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक साथ देखो आप, हैं? इन दोनों को एक साथ देखने पर भी क्या आपको ये बात पकड़ में आ रही है कि आगे पीछे चल रहा है? बोलो, ये बहुत स्थूल है ये तो। अभी हम कह रहे हैं उसमें भी एक ही जगह पर है, वहां पर भी जब शब्दों के ऊपर दृष्टि है तो कलर पर नहीं है, कलर पे दृष्टि है तो डिजाइन पर नहीं है, लेकिन हमें एक जैसा सा दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि समय बहुत सूक्ष्म है। 1 सेकंड में उपयोग असंख्यात बार फिर जाता है। क्या 1 सेकंड में असंख्यात बार फिर जाता है? नीचे एग्जाम्पल दिया इसके लिए, नीचे आगे वाले पैराग्राफ में देखो आप, एक पैराग्राफ छोड़ करके आगे बीच में, जैसे कौवे के नेत्र के 2 गोलक हैं और पुतली एक है। वह फिरती शीघ्र है, इसलिए दोनों गोलकों का साधन करती है। कौवे की डेथ हो जाने पर, क्रो उसकी डेथ हो जाने पर जब उसके शरीर को चीर फाड़ करके देखा तो उसकी आंख एक ही थी। आप कौवे को देखो, क्या तो कौवे को देखोगे तो आप क्या कहोगे? आंखें तो 2 ही है उसकी, आंखें तो 2 ही है ना कौवे के, 2 नहीं है। तो कह रहे छेद तो 2 हैं, लेकिन अंदर जो उसके फिरने वाली जो है ना वो 2 हैं। वो इतनी जल्दी फिरती है कि वो सामने देख रहा हो आपको तो आपको 2 ही दिखेंगी। हाँ समझ रहे हैं? है वो एक, इतना फास्ट फिर रही है। हम कह रहे हैं 1 सेकंड में संख्यात 1000 कूड़ा-कूड़ी आंवलियां, और एक आंवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय, चौथे नंबर का असंख्यात। एक आंवली में इतने समय है और एक समय में उपयोग एक ही विषय को जानता है, एक ही गेय को जानता है। इसका मतलब एक विषय को देखते समय हमारा उपयोग कितनी बार फिर गया हमें खुद को नहीं मालूम। छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है वो सूक्ष्म समय। तो देखो जरा आगे क्या कहते हैं, ये कहाँ आ गए अपन? उसका नाम उपयोग है, पेज नंबर 36 पर 5वीं लाइन। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। एक विषय संबंधी बात कर रहे हैं, या तो ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब श्रुति ज्ञान नहीं होगा, अवधि ज्ञान नहीं होगा, मने परिय ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। कहते तो हमेशा है कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों साथ साथ है। हमारे कौन से ज्ञान है? हम कहते हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, 2 ज्ञान साथ में है, लेकिन 2 नहीं है वास्तव में। जिस समय मति होगा उस समय श्रुत नहीं होगा। एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं बताओ साहब? एक ही हो सकता है।
ये तो टोडरमल जी की अपेक्षा से बोल रहे हो, उमा स्वामी की अपेक्षा से बोलो। तत्वार्थ से तो पढ़ाया भी आपने थोड़े दिन पहले हैं। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, ऐसा सूत्र है। कम से कम यदि एक ज्ञान किसी को हो तो एक ज्ञान हो सकता है। 5 ज्ञान है ना, मति श्रुतावधि मने परिय केवलानि ज्ञानम, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मने परिय ज्ञान केवल ज्ञान, 5 ज्ञान है। इन 5 में से कम हो किसी को तो एक ज्ञान हो सकता है। कौन सा? मति ज्ञान। हाँ, सब गर्दन लाओ। हाँ, एक होगा तो अकेला केवल ज्ञान होगा क्या? आप देखो, अरहंत सिद्ध भगवान के एक ज्ञान और हमारे 2 ज्ञान। कैसा स्वरूप है? उनको केवल ज्ञान है और हमारे को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। किसी को 3 भी हो सकते हैं, मति श्रुत और अवधि। किसी को 4 भी हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि और मन पर्यय, 4 भी हो सकते हैं। एट ए टाइम एक जीव को 4 ज्ञान हो सकते हैं। तो भी कह रहे हैं उपयोग जब जानने में प्रवृत्ति करता है, तो जब मति ज्ञान से जानता है तब श्रुत ज्ञान नहीं होता। जब श्रुत ज्ञान रूप जानने रूप प्रक्रिया होती है तो मति ज्ञान नहीं होता। ऐसा स्वरूप है। एक समय में एक ही होगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ, अन्य ज्ञान में नहीं होता। देखो आगे, तथा एक भेद में भी, अब जैसे अकेले मति ज्ञान की बात करें, एक भेद, उसमें भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो खीर बनी है, ये खीर का मीठापन और खीर का गर्मपना, ये दोनों एक साथ ज्ञान का विषय बन जाए। गरम गरम खीर थी, मुंह में रखी तो आपने को क्या लग रहा है? मीठी तो है लेकिन गर्म है। दो बातों को जाना ना हमने, मीठा तो बराबर हो गया लेकिन गर्म है। अब हमें लग रहा है ये 2 चीजें हमने एक साथ जानी है, लेकिन ये कह रहे हैं समय भेद है। ये सूक्ष्मता है, ये पकड़ में नहीं आ रही है हमारे को पकड़ में नहीं आ सकती, ये है समय भेद। क्योंकि हमें तो क्या कहें, हम कुछ भी पकड़ में नहीं आता है। बहुत स्थूल बातें हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। मैं इस सूक्ष्मता को बतलाने के लिए कहता हूँ, आपको यहाँ बैठे हुए 28 मिनट हो गई क्या? कम से कम 28 मिनट से बैठे हो आप। मैं तो सामने चल रही है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। 28 मिनट से आप बैठे हो। 28 मिनट में आपके नेत्रों की पलकें कितनी बार झपकी? बताओ। है? अरे पलकें झपकी के नहीं झपकी, ये बताओ। है? कितनी बार झपकी आई? झपकी नहीं आई क्या? क्योंकि झपकी आना अलग बात है और पलक झपकना अलग बात है क्या? पलक ना झपकी हो ऐसा तो हो नहीं सकता क्या? और मेरे कहने के बाद में तो सबको दिख गई क्या? मेरे कहने के बाद में तो सबको, 1 मिनट तो बहुत बड़ा होता है क्या? और पलक झपकने का मतलब क्या होता है? आंखों की पलकें बंद होकर के खुले, ये है ना पलक झपकने का मतलब, बंद होकर के खुले। इसका मतलब आंख बंद होकर के खुल गई सैकड़ों बार, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये पता नहीं लगा कि देखने में कुछ व्यवधान हुआ है। बोलो क्या पकड़ेंगे हम, क्या पकड़ पा रहे हैं? ये तो प्रैक्टिकल है कि नहीं है? बोलो ऐसा थोड़ी ना हुआ यार बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ मानता हूँ आचार्य ने ऐसा प्रयोग जरूर किया। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु शारम जलम जलनिधे रसितुं कैचेत्। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोक, हे भगवान आपको देखा मैंने, ये पलक झपकना भी मुझे डिस्टर्बेंस लगता है। आपको लगता है ना जब किसी चीज को हम एकाग्र चित्त होकर के देखते हैं
माने समझ लो आप रत्नों को देखते समय, रत्नों के पास की, तो उस समय पलक झपकाना नहीं है, पलक नहीं झपकनी चाहिए, इतनी एकाग्रता से उस चीज को देखते हैं तो वो रत्न पकड़ में आता है। तो मानदंगाचार्य कह रहे हैं ऐसी बात कि हे जिनेंद्र देव, जब मैं आपको देखता हूं तो क्या बताऊं मैं आपको, चेहरे से नजर नहीं हटती क्या? और जब मैं आपको देखता हूं तो सच है, मैं अंदर की गहराई से बात करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको देख लेने के पश्चात अब दुनिया में किसी और को देखने का मेरा मन नहीं होता। मैं क्या देखूं, क्या हे भगवान क्या देखूं मैं, कुछ देखने लायक नहीं है, कुछ जानने लायक नहीं है, कुछ बात करने लायक नहीं है। आपको देखा, पलक झपकना भी मुझे अनिमेष विलोकनीयम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। ये पलकों का एग्जाम्पल मैंने किस लिए दिया, ये बताने के लिए कि आपकी आंखों के सामने पलकें आ जाने पर भी आपको देखने में व्यवधान नहीं हो रहा, पलकें सामने आने पर भी आपको पता नहीं लगा, इसका मतलब हमारा उपयोग कैसे बदल जाता है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको, क्या हम उस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उस चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं। ये बतलाया है इन्होंने यहाँ, देखो वापस आ जाओ, स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता है। कितना सूक्ष्म है, 36 नंबर पेज पे है, 36 नंबर पेज, इसी पैराग्राफ में कहाँ आ गए अपन, डैश लगी है, वो लाइन देखना, स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता, तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। क्या मतलब, जैसे स्पर्श को जाना, तो कह रहे हैं ये उष्ण स्पर्श को जानता है तब रूक्षादिक को नहीं जानता। स्पर्श के भी 8 भेद किए ना मोटे मोटे, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये सब स्पर्श से ख्याल में आने वाली बातें हैं। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये सब चीजें टच करने से ख्याल में आती है। तो इन 8 में से भी देखो, आप पहले तो क्या कहा, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में से एक कहा, फिर कहा साहब ज्ञानोपयोग, तो ज्ञानोपयोग में से भी 5 में से एक कहा मति ज्ञानोपयोग। ये मति ज्ञान की प्रवृत्ति भी चक्षु से हो, कर्ण से हो, स्पर्श से हो, रस से हो, घ्राण से हो, 5 से हो सकती है, तो कहा उसमें अकेला स्पर्श से ही होगी 5 में से। स्पर्श से जब प्रवृत्ति हो रही है उसमें भी 8 भेद कर दिए, एक ही में प्रवृत्ति होगी। कितना सूक्ष्म कह रहे हैं। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय मतलब जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान का विषय बनने वाला पदार्थ कहलाता है ज्ञेय। एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। आपकी उपयोग की एकाग्रता, अरे हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं, लोगों से चर्चा सुनी है कि उनका उपयोग गणित के सवाल करने में लगा दे रहे और पैर का ऑपरेशन कर दे रहे, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, बेहोश करने की जरूरत नहीं, उपयोग इधर लगाए। हमने ऐसे ऐसे पढ़ने वालों के बारे में सुना है जो पढ़ाई कर रहे हैं और बगल में से बारात निकल जाए तो उन्हें पता नहीं लगे, इतनी तल्लीनता से पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब मीरा की एकाग्रता के बारे में नहीं कहते, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। उसको एक ही चीज दिख रही है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या उसको एक ही चीज दिख रही है। ऐसे ही कह रहे हैं, जब हमारा भी उपयोग किसी काम करने में लगा हुआ होता है हमें पता नहीं लगता। आपका उपयोग नहीं हो तो पता भी नहीं लगे। बहुत समय पहले 2 पंक्तियां ऐसी पढ़ी थी, क्या सुना देता हूं, प्रसंग आ गया इसलिए। उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई कि हम इस तरह मशगूल थे उनके ख्यालों में। हमारे उपयोग की एकाग्रता इतनी हो किसी जगह पर
कि बाहर में कुछ भी हो रहा हो पता नहीं चले हमारे। ये उपयोग की एकाग्रता का ऐसा स्वरूप है। ये एकाग्रता के संदर्भ में कह रहे हैं, ज्ञान का ऐसा स्वरूप है, सामने हो पर दिखाई नहीं देवे। माने सामने किसी को देख रहे हो तो आवाज सुनाई नहीं देवे, किसी बात को सुनने में उपयोग लग रहा हो तो दिखाई नहीं देवे। माने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जब उपयोग लगा हो तो कर्णेंद्रिय काम नहीं करे, कर्णेंद्रिय के माध्यम से उपयोग लगाओ तो चक्षु इंद्रिय काम नहीं करे। कैसा स्वरूप है ये ज्ञान का? इसी प्रकार का स्वरूप है। हमारा ज्ञान इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से निरंतर बट रहा है, निरंतर फैल रहा है, निरंतर बर्बाद हो रहा है। इसलिए अब क्या करना है कि अपने इस ज्ञान को पांचों इंद्रियों की तरफ से फैलते हुए को समेट लो, अपने में समेट लो। ये समेटने की चर्चा कर रहे हैं 343 पेज पर। रहस्य पूर्ण चिट्ठी में ये बात कही इन्होंने, समेटो अपने उपयोग को इस तरह से। कैसे समेटें? ये समेटने की विधि है। कभी चक्षु से जानता है, कभी कर्ण से जानता है, कभी स्पर्शन इंद्रिय से जानता है। ये ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देकर के बात की है डॉक्टर साहब ने, उसमें भारेले जी ने धर्म के 10 लक्षण में एक ऐसे सेठ की परिकल्पना की वहां जिस सेठ के आगे 5 टेलीफोन लगे हुए हैं। एक टेलीफोन की घंटी बजती है, उसको उठाता है, वो उसको रख नहीं पाता, इतनी देर में दूसरे की घंटी बजने लगती है तो उधर चला जाता है, उसको रखा नहीं, उसके पहले तीसरे की बजने लगती है। तो इसी तरह से हमारा जो उपयोग है ये पांचों इंद्रियों की घंटियां बजती रहती है निरंतर। क्या ज्ञान कहता है ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इधर उधर इधर उधर, उपयोग किधर किधर जा रहा है? कह रहे हैं भाई साहब ये अपने उपयोग को बर्बाद मत करो। पांचों इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से, इनके माध्यम से ज्ञान जानने का काम जरूर करता था आज तक, लेकिन जब अपने स्वभाव को जानेगा तो इंद्रियां काम नहीं करेगी। पर पदार्थों को जानने में मतिश्रुत ज्ञान इंद्रियों का सहयोग लेते हैं, लेकिन वे ही मतिश्रुत ज्ञान जब अपने स्वभाव को जानने में प्रवृत्त होते हैं तो उन मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान नहीं कहते, उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अनुभूति के काल में ये ज्ञायक आत्मा ये प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अनुभूति के काल में प्रत्यक्ष होगा कि परोक्ष होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष परोक्ष तो जानते हैं ना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष है। तो अनुभूति के काल में छद्मस्त को भी प्रत्यक्ष होता है, हम आपको भी प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में। तो ज्ञान कौन से हैं आपके पास में? बोले मति और श्रुत, ये तो परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। अवधि मने परिय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि मने परिय एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। शेराला की पंक्तियां नहीं याद आ रही आपको? मति श्रुति दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा। तो केवल ज्ञान की बात कही, अवधि ज्ञान मने परिय। अभी मति श्रुति के बारे में क्या कहा? मति श्रुत दो ये परोक्ष हमारे हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना, देखो क्या कह रहे हैं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, बराबर। और अनुभूति के काल में आत्मा होता है प्रत्यक्ष। तो मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से कैसे प्रत्यक्ष होगा? परोक्ष ज्ञान के माध्यम से आत्मा कैसे प्रत्यक्ष होगा? अब तो आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए या तो अवधि ज्ञान चाहिए, या मने परिय ज्ञान चाहिए, या केवल ज्ञान चाहिए। अवधि ज्ञान आत्मा को जान नहीं सकता, क्योंकि रूपिष्व वधे, रूपीषु अवधे। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है, ये उमा स्वामी महाराज ने लिखा। अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी आत्मा को नहीं जान सकता। और तदनंत भागे मने परिय, उसके अनंत विभाग को मने परिय जानता है। इसलिए अवधि मने परिय तो छोड़ो, तो आत्मा की अनुभूति के लिए केवल ज्ञान चाहिएगा। कितनी बड़ी समस्या होगी। वो है नहीं, वो हो सकता नहीं। अनुभूति के बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और केवल ज्ञान के बिना आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो,
मतियान और श्रुतियान ये प्रत्यक्ष भी हैं और परोक्ष भी हैं। साहब इनको प्रत्यक्ष कहाँ लिखा है? अनुभव प्रत्यक्ष की बात चल रही है। जब मतियान और श्रुतियान पर पदार्थों को जानने में प्रवृत्ति करते हैं और उनमें इंद्रियों की आड़त बीच में आती है तो ये परोक्ष हो जाते हैं। परोक्ष माने इनडायरेक्ट, ठीक है ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप सब जानते ही है ना, क्या पेंडल में करते ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकाउंट्स वाले लोग जानते होंगे, बाकी के तो सब सीए करते होंगे काम। अकाउंट्स पढ़ी है इतनी तो बहुत लोगों ने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये जो डायरेक्ट है एक्सपेंसेस की बात नहीं, ज्ञान जो डायरेक्ट है वो है प्रत्यक्ष, और ज्ञान जो इनडायरेक्ट है वो है परोक्ष। तो इनडायरेक्ट ज्ञान कब होता है? जब इंद्रियों के माध्यम से जानता है तो ज्ञान इनडायरेक्ट होता है। और इंद्रियों के बिना, क्योंकि आत्मा को जानेगा तो आंख से थोड़ी ना देखेगा, क्या आत्मा को जब हमारा ज्ञान जानेगा तो कान से थोड़ी ना जानेगा, वो कैसे जानेगा बताओ? अंतरोन्मुखी दृष्टि, आंख ना कान की जरूरत नहीं है। अरे आंखें खुली हो या हो बंद, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फिर भी आत्मा दिख सकता है। जब जगत में लोग ऐसी बात करते हैं कि आंखें खुली और बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम भी ये कह रहे हैं क्या ज्ञानियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख, दुनिया कहते हैं आंख खोल के देख लो, हम कहते हैं आंख खोल करके देखने से आपको पर पदार्थ दिखेंगे, और आंख बंद करके देख लो झूठा है संसार, आंख खोल के देख लो। ऐसी पंक्ति आती है कोई भजनों में, हम कहते हैं साचा है आत्मा, आंख बंद करके देख लो। ये आंख बंद करके भी कुछ दिखता है क्या कि हाँ दिख सकता है? ये आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है जो आंखों से नहीं दिखेगा। आंखों की खिड़की बंद करो, कान के दरवाजे बंद करो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के दरवाजे जब बंद होते हैं और उपयोग इनके माध्यम से बाहर नहीं जाते हुए जब अंदर में जाता है तो आत्मा दिखता है, स्वरूप सन्मुख। उस समय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इंद्रिय माध्यम नहीं है, इसलिए वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाए। हाँ, इसीलिए कहा ना, जो ज्ञान इंद्रियों और मन से प्रवृत्ति करता था वही ज्ञान अब स्वरूप सन्मुख हुआ। वही ज्ञान दूसरा नहीं लाना है, ज्ञान नया नहीं लाना है। आपके पास में जो उसी से काम चलेगा, उधार के ज्ञान से काम नहीं चलता। किसी के और थोड़ा आपके पास में ज्यादा है, थोड़ा सा दे दो ना, क्या कोई किसी को दे नहीं सकता और कोई किसी से ले नहीं सकता। ज्ञान में से ज्ञान प्रकट होता है, शास्त्र में से ज्ञान आता नहीं है, गुरु से ज्ञान आता नहीं है। क्या गजब बात है! ये उपादान की ऐसी योग्यता है, उपादान का ऐसा ही स्वरूप है। गुरु निमित्त हो सकते हैं, शास्त्र निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उपादान की योग्यता के बिना बात समझ में नहीं आएगी। बोलो, उपादान के बिना समझ में नहीं आएगी। कल हमने कही थी क्या ऋषभ देव की बात है? यहाँ से जाने स्मारक में कही होगी, क्लास में कही होगी, शाम को प्रवचन में कही होगी, आप लोगों ने तो नहीं सुनी। एक कही थी ना, 6 महीने तक विधि नहीं मिली है? नहीं, मैंने क्लास में भी बताई है कहीं प्रवचन में, या नहीं बताई, कुल मिला के बात ये है। हम तो ये कह रहे हैं वो ऋषभ देव को जिस समय आहार लेने की उपादानगत योग्यता नहीं थी, क्या तब तक बाहर में कोई निमित्त भी नहीं था, कोई देने वाला भी नहीं था, क्या कोई आहार दान देने की विधि भी नहीं जानता था। और जब अंदर में आहार ग्रहण करने की उपादानगत योग्यता जागृत हुई तो राजा श्रेयांश को सपना भी आ गया है? सपना आ गया उसको, आहार दान की विधि जान ली, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, भूतकाल का याद आ गया, पिछले जन्म का याद आ गया, आहार दान कैसे देते हैं, पहले ऐसे दिया था, ये विधि होती है, लो इनके लेने की योग्यता जागृत होती है तो सामने वाले के सपने में भी वो बात आ जाती है। ऐसा स्वरूप है भाई। ज्ञान में जानने की योग्यता हो तो जानने में आएगा, गुरु से ज्ञान नहीं होता। समझाने वाले कितने भी हों, देखो आप ऋषभ देव जैसे समझाने वाले थे तो मरीचि नहीं समझ पाया,
समझाने वालों की कमी नहीं थी। तीर्थंकर जैसे समझाने वाले हों तो नहीं समझ पाए, और जब समझने की योग्यता और पात्रता जागृत हुई, जंगल में हिरण को फाड़ के खा रहा है, सामने दो मुनिराज खड़े हैं, भाषा समझ में आ नहीं रही है, लैंग्वेज पहचानता नहीं है, और समझ में आने की योग्यता थी तो समझ में आ गया, वेद विज्ञान हो गया। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी उसने अपने ज्ञान को समेट लिया अपने में और अनुभूति कर ली। निर्विकल्प अनुभव के काल में स्वरूप सन्मुख हो जाता है ज्ञान, उस शेर के जीव का ज्ञान स्वरूप सन्मुख हो गया। ये विधि है, क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान का इसी प्रकार का स्वरूप है भाई साहब कि ज्ञान एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। इस तरह से हमारे ज्ञान का विषय जब जगत के पदार्थ न बने और अपना ज्ञायक भगवान आत्मा अपने ज्ञान का विषय बने तो अतीन्द्रिय आनंद का रस झरता है। ऐसे स्वभाव का अवलंबन हम सभी के जीवन में हो, हम सभी की दृष्टि समस्त बाहरी पदार्थों से हटकर हमारे स्वभाव सन्मुख हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को यही